हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं हो? आशा करते हैं आप ठीक होगे। आज मैं क्लास 6 का भूगोल हमारी पृथ्वी, ठीक है, पाठ कितना नंबर पाठ क्या कराने जा रहे हैं? देखो, भारत की कृषि, ये चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है। ये पढ़ने के बाद इसी के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब मिलेंगे। वो आप लोग को मैं लिखाने जा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा देखोगे, ठीक है। ये देखो बच्चा, ये चैप्टर है, ठीक है, इसमें है ये चैप्टर प्रश्न उत्तर है। ओके बच्चों, इसे देख लोगे। अब चलो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आज मैं क्लास 6 का भूगोल का कुछ प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूँ। पाठ है 15। आप चैप्टर का नाम है भारत का कृषि। अब देखो, वस्तुनिष्ठ उत्तर वाले प्रश्न। सही उत्तर को चुनकर चिन्ह सही का लगाओ, सही का चिन्ह लगाओ। भारत एक देश है, कृषि प्रधान, उद्योग प्रधान, पर्यटन प्रधान या सभी? तो उत्तर होगा कृषि प्रधान। खाद्य फसल को नहीं कहते हैं, खाद्य फसल नहीं कहते, इनमें से किसी को खाद्य फसल नहीं कहते हैं। देखो, गेहूं को, चावल को, जूट को या गन्ने को? तो जूट को। अब देखो, पश्चिम बंगाल की मुख्य खाद्य फसल क्या है? गेहूं है, चावल है, जूट है या गन्ना है? तो उत्तर का होगा चावल। उत्तर बंगाल की प्रमुख कृषि उपज क्या है? चाय, चावल, कपास या गेहूं? तो उत्तर होगा चाय। रेशेदार फसल नहीं है। कौन सा रेशेदार फसल नहीं है? जूट, कपास, रबड़ या गन्ना? तो रबड़। उच्च फलनशील बीज, उच्च उच्च फलनशील बीज, बीज खाद सिंचाई की उन्नत प्रविधियों को क्या कहते हैं? हरित क्रांति, सफेद क्रांति, कृषि क्रांति या इनमें से कोई नहीं? उत्तर होगा हरित क्रांति। दक्षिण भारत का प्रमुख पेय फसल क्या है? चाय, कॉफी, उत्तर गन्ना या चावल? तो उत्तर होगा कॉफी। कपास के उत्पादन में सबसे आगे आगे है। कपास के उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? उत्तर होगा उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या दिल्ली? उत्तर होगा सी, महाराष्ट्र। जूट के उत्पादन में सबसे आगे कौन है? तो असम राज्य है, या बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश? उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। गेहूँ कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? गेहूँ के खेती के लिए कौन सा मिट्टी सबसे अच्छा है? दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, सॉरी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी या काली मिट्टी? उत्तर क्या होगा? दोमट मिट्टी। क्या होगा? दोमट मिट्टी। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, मैं खाली स्थानों को भरो। एक ना, भारत भारत एक खाली जगह प्रधान देश है। कौन सा कृषि प्रधान देश है? भारत की आधी जनसंख्या खाली जगह कार्य करती है। किससे, क्या कार्य से जुटी हुई है? भारत की आधी से आधी जनसंख्या खाली जगह कार्य से जुटी हुई, कृषि कार्य से। उत्तर क्या? कृषि कार्य। अब देखो, दार्जिलिंग की चाय खाली जगह और खाली जगह के लिए जानी जाती है। दार्जिलिंग की चाय सुगंध और स्वाद के लिए जानी जाती है। खाली जगह, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है गेहूं। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जूट। पश्चिम का प्रमुख रेशेदार फसल जूट। खाली जगह राज्य 7 नंबर है। खाली जगह, राज्य में वर्षा 2 बार होती है, तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश में खाली जगह की पैदावार अधिक होती है, गन्ना का। नासिक की खेती के लिए जाना जाता है, प्याज। पश्चिम बंगाल की कृषि उपज फसल है क्या? चावल। अब देखो, सही एवं गलत कथनों का निर्णय करो। ठीक है, सही गलत का चिन्ह लगाओ, सही गलत लिखो। एक नंबर है, एक एक भारत एक कृषि प्रधान देश है, सही। भारत भारत लगभग 65% जनसंख्या कृषि कार्य करती है, सही। हरित क्रांति भारत में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है, सही। गलत, सॉरी, गलत। हरित क्रांति के बाद भारत में कृषि के उत्पादन में काफी वृद्धि आई, सही। हरित क्रांति हरित क्रांति के पूर्व भारत में कृषि कार्य अच्छी थी, गलत। भारत में
भारत में कृषि मौसमी वर्षा पर निर्भर करती है। सही। चाय एक पेय पदार्थ है। सही। गेहूं की उत्पादन गेहूं की गेहूं की क्रिया क्रिया गेहूं की कृषि वर्षा ऋतु में होती है। गलत। चावल की खेती शीत ऋतु में होती है। गलत। चाय मैदान में उत्पादन होता है। गलत। तो अति संक्षिप्त प्रश्न उत्तर। देश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य पर निर्भर करती है? उत्तर है 65%। चाय के दो दो प्रमुख पेय पदार्थों के नाम बताओ। चाय या कहवा। भारत भारत में पैदा होने वाली एक रेशेदार फसल का नाम नाम बताओ। तो जूट। पश्चिम बंगाल में चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? दार्जिलिंग। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक किस खाद्य पदार्थ का उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल सबसे अधिक किस खाद्य पदार्थ का उत्पादन होता है? चावल। भारत में गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश। मालदा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? मालदा आम के लिए प्रसिद्ध है। सी नंबर। संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न। अब देखो, भारत की प्रमुख खाद्य फसलों के नाम बताओ। भारत के प्रमुख खाद्य फसलों का नाम है गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा इत्यादि। भारत की प्रमुख रेशेदार फसल कौन कौन सी है? भारत में उत्पन्न होने वाली प्रमुख रेशेदार फसल है कपास, जूट। भारत की प्रमुख पेय फसलों का नाम बताओ। भारत में प्रमुख पेय फसलों का नाम है चाय, कहवा आदि। झूम की कृषि कैसे कहते हैं? झूम की कृषि किसे कहते हैं? उत्तर उत्तर के भारत के उत्तर पूर्वांचल आदिवासी जंगलों को काटकर वहां आलू, सब्जी आदि कृषि करते हैं। वहां वर्षों के बाद मिट्टी की उर्वरता कम होने लगी है तो दूसरी जगह चले गए हैं। इसे झूमी खेती कहते हैं। लोग दूसरी जगह चले गए। सोपान कृषि किसे कहते हैं? पहाड़ी भागों में मिट्टी के बहाव को रोकने के लिए पहाड़ों की ढाल को काटकर सोपान या सीढ़ी बना दिया है। इसे सोपान पर जाने जाने वाली कृषि को सोपान कृषि कहते हैं। हरित क्रांति किसे कहते हैं? सत्रहवीं सत्रहवें सत्रहवीं शताब्दी के अंत में भारत की कृषि में विशाल परिवर्तन आया। उच्च फलनशील बीज, खाद, सिंचाई और प्रौद्योगिकी के प्रयोग से उत्पन्न होने वाला बहुत बढ़ गया। इससे हरित क्रांति के नाम से जाना लगा। सिंचाई किसे कहते हैं? वर्षा के अभाव में कृत्रिम साधनों के द्वारा खेतों को जल से सिंचाई करने की प्रणाली को सिंचाई कहते हैं। पश्चिम बंगाल में चाय का उत्पादन कहाँ होता है? दार्जिलिंग में। भारत में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। लघु उत्तर प्रश्न। हरित क्रांति किसे कहते हैं? हरित क्रांति 8वीं शतक के अंत में कृषि में विशाल परिवर्तन आया। उच्च फलनशील बीज, खाद, सिंचाई, उन्नत प्रयुक्तियों के प्रयोग से उत्पादन बहुत बढ़ गया। इसे इस क्रांति से नाम से जाना जाता है। झूम कृषि किसे कहते हैं? झूम कृषि भारत के उत्तर पूर्वांचल के आदिवासी जंगलों को काटकर वहां आलू, सब्जी की खेती करते हैं। कुछ वर्षों के बाद जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाए तो वो दूसरी जगह चले जाते हैं। इसे झूम खेती कहते हैं। सोपान कृषि कैसे कहते हैं? सोपान कृषि पहाड़ी अंचलों में मिट्टी के क्षय को रोकने के लिए पहाड़ों को ढाल काटकर सोपान बना दिया जाता है। इस सोपान पर जाने वाली खेती को सोपान कृषि कहते हैं। सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई वर्षा कमी को पूरा करने के लिए खेतों में कृत्रिम वर्षा द्वारा जल की पूर्ति की जाती है। उसे सिंचाई कहते हैं। भारत की प्रमुख खाद्य फसलों के नाम बताओ। भारत के प्रमुख खाद्य फसलों के नाम गेहूं, धान, बाजरा, मक्का इत्यादि। भारत के प्रमुख रेशेदार फसलों के नाम। भारत के प्रमुख रेशेदार फसलों के नाम है कपास, पाट, सनई, पटसन आदि। भारत की प्रमुख पेय फसलों के नाम बताओ। भारत की प्रमुख फसलों के नाम है चाय, कहवा। भारत की प्रमुख दलहनी फसलों के नाम बताओ। भारत की प्रमुख दलहनी
दलहनी फसलों के नाम है अरहर, चना, मसूर, मटर, मूंग। अब देखो भारत के प्रमुख तिलहन फसलों का नाम: सरसों, तिल, तीसी आदि। चावल की कृषि के लिए आवश्यक परिस्थितियों का उल्लेख करो तथा प्रमुख चावल उत्पादन राज्यों के नाम बताओ। चावल कृषि के लिए आवश्यक परिस्थिति के चावल उष्णता जलवायु का पौधा है। इसकी खेती के लिए उच्च 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 तापमान 22 सेंटीग्रेड से 32 सेंटीग्रेड तथा अधिक वर्षा 150 से 300 सेंटीमीटर की आवश्यकता पड़ती है। इस खेती के लिए समतल धरातल तथा कछारी या जलोढ़ मिट्टी जिसमें जल धारण करने की क्षमता हो अधिक उपयुक्त मानी जाती है। चावल उत्पादन करने वाला चावल राज्य में प्रमुख चावल उत्पादन करने वाला राज्य हो गया पश्चिम बंगाल, असम, दिनाज, पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश इत्यादि। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों।